हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके की 5वीं वीडियो के ऊपर। आज हम देखेंगे विश्व के अंदर जो प्रमुख संसद हैं उन संसदों के नाम पूछे जाते हैं, यानी पार्लियामेंट। जैसे अपने देश में पार्लियामेंट है तो इसी प्रकार से अलग अलग देशों में पार्लियामेंट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम करेंसी की बात करें, अपने रुपया कहीं पर पौंड है, कहीं डॉलर है, कहीं दिनार है, लेकिन है तो रुपया ही। वही चीज यहाँ पर आती कि होती तो संसद ही है। जैसे अपने लोकसभा और राज्यसभा होती है, पॉलिटिक्स के अंदर हम इन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। हम स्टैटिक जीके का एक टॉपिक लेकर आए हैं और बड़े अच्छे तरीके से आपको सजाया और याद मैं आपको इसी क्लास के अंदर करवाऊंगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। इसके अलावा हमने 3-4 टॉपिक और डाल चुके हैं स्टैटिक जीके के। आज हम देखते हैं पार्लियामेंट यानी संसद। वे किस देश में संसद को संसद कहा जाता है या अन्य नामों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर हम बात करें पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो दोनों एक ही चीज है, आप ध्यान में रखना है। पार्लियामेंट जो है इंग्लिश वाले देश इसको पार्लियामेंट में बोलेंगे, आप इसको क्या बोल देते हैं? संसद। लेकिन जब आपको पॉलिटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है तो हम भी क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। तो देखिए पार्लियामेंट को पार्लियामेंट किन किन देशों में कहा जाता है? तो सबसे पहला था ब्रिटेन, क्योंकि भारत पे कब्जा किसका था? ब्रिटेन का। उसके बाद आता है आयरलैंड। एनी बेसेंट कहां से आई थी? आयरलैंड से आई थी। और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि भारत के लोग ज्यादा पसंद कहा करते हैं ऑस्ट्रेलिया में जानते। और दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात करें, इसके अंदर भी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गांधी गए थे। मतलब अपना छाप याद रखने अपन। कनाडा की बात करें तो अपने सरदार या तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाते हैं, तो दोनों जगह क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट। ब्रिटेन और आयरलैंड का अपना कब्जा था, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है? यहाँ पर भी पार्लियामेंट। दक्षिण अफ्रीका में गांधी गया था, इसलिए पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत में हम हिंदी में संसद बोल देते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट। यानी पार्लियामेंट वाले जो देशों की संख्या हम बात करें तो टोटल आपके 6 देश हैं: ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और भारत। अब हम देखते हैं आगे। आगे बड़ा बिल्कुल ध्यान से सुनना, लगभग सेम है, एक एक अक्षर का फर्क है, इसलिए मैंने सारी चीजें आपको एक ही जगह पर संजोड़ कर लिखी हुई हैं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है ये किस देश में कहा जाता है? तुर्की में कहा जाता है। संसद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ग्रैंड नेशनल असेंबली कहा जाता है। आपसे पूछा जाए नेशनल असेंबली कहाँ कहा जाता है? फ्रांस और पाकिस्तान में कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बात करें, ग्रैंड शब्द लग गया तो तुर्की आ गया। यदि नेशनल असेंबली, सिर्फ नेशनल असेंबली पूछ ले तो आपका आंसर होगा फ्रांस और पाकिस्तान। यदि फेडरल नेशनल असेंबली पूछ लेता है, फेडरल शब्द लगा दिया तो आंसर आएगा स्विट्जरलैंड। क्या आएगा? स्विट्जरलैंड। यदि पीपुल्स असेंबली लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? मिस्र। पीपुल्स असेंबली कहां पर किस कहा जाता है? मिस्र यानी इजिप्ट को कहा जाता है। नेशनल पीपुल्स असेंबली पूछा जाए तो क्या आ जाएगा आपका? चीन। यानी पीपुल्स असेंबली कहां है? मिस्र में। यदि इसके आगे नेशनल शब्द लगा दिया तो उत्तर चेंज हो जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा बच्चों? चीन आएगा। जैसे ने नेशनल असेंबली पूछे तो फ्रांस और पाकिस्तान। यदि नेशनल असेंबली के आगे फेडरल शब्द लगा दिया तो क्या आ जाएगा? स्विट्जरलैंड। और इसके आगे यदि ग्रैंड शब्द लगा दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? तुर्की। तो यानी इन देशों की लगभग आपकी सेम सी है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूमा जो है वो किस देश में कहा जाता है? रूस। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें प्यारे बच्चों राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत कहां पर है? नेपाल। और नेपाल में हमें पता है क्या है? सागर माथा, जिसको हम माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा बिंदु। या आपसे पूछा जाए कि हमारी जो धरती है, पृथ्वी है, उसका तीसरा ध्रुव किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहां पर है वो? नेपाल में है। और राष्ट्रीय पंचायत यहाँ की संसद को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जातीय संसद वो कहां पर कहा जाता है? बांग्लादेश में। इसको हम बंगाल विभाजन के तहत भी याद रख सकते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम यानी जातियों को लेकर अलग किया था। तो जातीय संसद बांग्लादेश। डाइट जो है वो जापान। डाइट जो संसद है वो कहां पर है? जापान में कहा जाता है। शोरा की बात करें तो कहां पर होगा? अफगानिस्तान। अब देखिए कांग्रेस से जुड़ी हुई, यदि आपसे डायरेक्ट पूछे कांग्रेस से तो कांग्रेस जो संसद कहा जाता है वो अमेरिका में कहा जाता है। और आपने जब कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को जो की गई थी, वो इसी से लेकर ये कांग्रेस शब्द अमेरिका से ही सीखा था उसने संगठन के बारे में।
तो कांग्रेस कहाँ कहा जाता है? अमेरिका में। नेशनल कांग्रेस कहाँ कहा जाता है? ब्राजील के अंदर। जनरल कांग्रेस कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको सिटी में कहा जाता है। देखिए, सिर्फ कांग्रेस पूछे तो अमेरिका, नेशनल कांग्रेस पूछे तो ब्राजील और जनरल कांग्रेस पूछे तो मैक्सिको। आगे हम बोल देते हैं मजलिस जो है, मजलिस संसद को कहाँ कहा जाता है? मालदीव और ईरान के अंदर कहा जाता है। ये भी भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव और ईरान। एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव ही है। ये पॉइंट आपने ध्यान रखा। चलिए एक बार जल्दी से इनको रिपीट करते हैं, दोबारा से देखेंगे, इनको यहीं पर याद होंगी। पार्लियामेंट जो है वो 6 देशों में कहा जाता है, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और भारत। ये चीज ध्यान में रखना है। ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की में कहा जाता है, नेशनल असेंबली फ्रांस और पाकिस्तान में कहा जाता है, फेडरल नेशनल असेंबली स्विट्जरलैंड में कहा जाता है, पीपुल्स असेंबली मिस्र में कहा जाता है और नेशनल पीपुल्स असेंबली चीन में कहा जाता है। आगे हम बात करें, ड्यूमा रूस में कहा जाता है, राष्ट्रीय पंचायत नेपाल में कहा जाता है, जातीय संसद बांग्लादेश में कहा जाता है, डाइट जापान में कहा जाता है, शोरा अफगानिस्तान में कहा जाता है, कांग्रेस अमेरिका में होगी और नेशनल कांग्रेस कहाँ होगी? ब्राजील में। और जनरल कांग्रेस कहाँ होगी? मैक्सिको। कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस और जनरल कांग्रेस। और मजलिस जो है मालदीव और ईरान के अंदर होगी। ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान रखा। छोटा सा टॉपिक है, इसके अलावा कोई भी संसद आपसे नहीं पूछी जाएगी। ये सिर्फ स्टैटिक जीके या जीके के अंदर लगा लीजिए, आपका मेन चीजें मैंने करवा दी गई है इसके द्वारा, तो इनको आपने अच्छे से याद करना है। नोट्स बनाओगे, यदि आपने फ्री में नोट्स चाहिए तो हमारे इस नंबर पर मैसेज करिए 9992134661 पर। सारे सब्जेक्टों के आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री दी जाएगी। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में चलिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।